प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विचित्रः साक्षी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह जो पाठ है ओम प्रकाश ठाकुर जी द्वारा जो विरचित कथा है उसी का एक अंश है और यह कथा बंग साहित्यकार इट मीन्स बंगला साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा जो न्यायाधीश के रूप में उन्होंने निर्णय किया था उस पर आधारित है। न्याय करते समय सत्य और असत्य के निर्णय करने के लिए कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि प्रमाण के अभाव में न्याय करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग उन्होंने किया, इस कथा के माध्यम से हमें बताया गया है और उस युक्ति का इसमें वर्णन किया गया है। पाठ का अंश है कि कश्चन निर्धनो जनाः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान्। कोई गरीब व्यक्ति था और उसने खूब परिश्रम करके मेहनत करके कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुं सफलो जाता। और उस धन से वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय कॉलेज में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः समभूत्। और वह जो पुत्र है वहीं छात्रावास में रह करके अध्ययन में रत हो गया, पढ़ाई करने लगा। एकदा सः पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जाता पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। एक बार वह पिता अपने बेटे की बीमारी की बात सुनकर व्याकुल हो गया और अपने पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। परम अर्थकार्षेण पीड़ितः स बसयानं विहाय पदातिर एव प्राचलत। परंतु धन की कमी से दुखी वह बस को छोड़कर पैदल ही चल दिया। पदातिक्रमेण संचलन सायं समय अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। पैदल चलते हुए शाम के समय में भी वह अपने गंतव्य से दूर ही था। निशान्धकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न स्वभावः। रात के अंधेरे में फैले हुए निर्जन स्थान पर पदयात्रा श्रेष्ठ नहीं होती है। एवं विचार्य ऐसा सोच करके सह पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कच्चित् गृहस्थम उपागतः। पास में स्थित गांव में रात में रहने के लिए किसी गृहस्थ के घर पर आया। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत्। दयालु गृह स्वामी ने उसे आश्रय दे दिया। ठीक है बोला, आप निवास करिए। विचित्रा दैव गति, भाग्य की गति बड़ी अनोखी होती है। तस्याम एव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरं प्रविष्टः। उसी रात में उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुस गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायितः। वहाँ रखे एक संदूक को लेकर के वह भागा। और चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथा चौर संख्या तम न धावत अग्रहणांच परम विचित्रम अघटत। चोरों के पैरों की आवाज़ से वह अतिथि जाग गया और चोर के पीछे पीछे भागा और पकड़ लिया। परंतु उसी समय एक बड़ी विचित्र घटना घट गई। क्या हुआ कि चौरा एव उच्चैः क्रोशतुम आरभत चौरोयम इति। जो चोर था उसी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह चोर है, यह चोर है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वाराकम् अतिथिम् एव च चौरं मत्वा अभ्यसन। उसकी ऊंची आवाज़ से गांव वाले जग गए, घर से निकल करके वहां आए और बेचारे अतिथि को ही चोर मान करके उसकी
भर्त्सना करने लगे, निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरः आसीत्, यद्यपि जो गांव का सिपाही था वही चोर था। तत्क्षणमेव राक्षा पुरुषा तम अतिथिम चौरोयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। उसी क्षण ही उस सिपाही ने उस अतिथि को कि यह चोर है ऐसा मान करके जेल में डाल दिया। अग्रिम दिने सा आरक्षी चौर्याभियोगम तम न्यायालयम नीतवान, अगले दिन वह जो सिपाही चोरी के अभियोग में उस व्यक्ति को न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्रा उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, न्यायाधीश उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे, उन्होंने अलग अलग दोनों की बातें सुनी। सर्वम वृत्तम अवगत सह तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोषभाजनम, सारा विवरण जानकर उन्होंने उस व्यक्ति को निर्दोष माना और सिपाही को दोषी, किंतु प्रमाण अभावात् सा निर्णयितुं न शक्नोत्, किंतु प्रमाण के अभाव में वह निर्णय करने में समर्थ नहीं थे। ततो वसौ तौ अग्रमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, उसके बाद उन दोनों को उन्होंने अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दे दिया। अन्येद्यौ तौ न्यायालये स्वस्वपक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को पुनः रखा। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य निवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को पुनः रखा और तभी उसी समय एक कर्मचारी ने आकर के बताया कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर एक व्यक्ति कश्चित जनः केनापि हतः, एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मार डाला गया है और तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्सा वर्तते, और उसका जो मृत शरीर है वह राजमार्ग के पास है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दें कि क्या करना चाहिए। तो न्यायाधीशा आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान, तो न्यायाधीश महोदय ने उस सिपाही और उस अभियुक्त दोनों को उस मृत शरीर को न्यायालय में, उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषय आदेश दिया आनेतुम आदिष्टवान। आगे है कि आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेश प्राप्त करके दोनों चल पड़े। तत्रोपेत काष्ठपटले निहितं पट्टाच्छादितं देहं स्कंधेन बान्धतो न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ, वहाँ पहुँच कर के लकड़ी के तख्ते पर रखे कपड़े से ढके शरीर को कंधे पर उन्होंने उठाया और न्यायालय की ओर चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, जो सिपाही था मोटे शरीर वाला था, हृष्टपुष्ट था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, और जो अभियुक्त था वो बहुत ही दुबला पतला था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, भारी शव का कंधे से उठाना उसके लिए बहुत कठिन कार्य था। सह भार वेदनया क्रंदन्ति स्म, वह भार वेदना से रोने लगा। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच, उसका रोना सुनकर के जो सिपाही था बड़ा खुश हुआ और उसको बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने, उस दिन, त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणाद् वारितः, उस दिन तूने मुझे चोरी की गई पेटी को ले जाने से रोका था। इदानीं निज कृत्यस्य फलं भुक्, अब अपने किए का फल भोग। अस्मिन् चौर्य अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 वर्ष का कठोर जेल का दंड मिलेगा, कारावास मिलेगा। इति प्रोक्ष्य उच्चैः आहसत्, ऐसा कहकर के वो बड़े जोर जोर से हंसने लगा। यथा कथंचित उभौ शवम् आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, जैसे तैसे किसी प्रकार से दोनों शव को ला करके एक चौराहे पर रख देते हैं। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ,
न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में कहा, ठीक है, अपनी जो घटना हुई थी फिर से बोल लो। बोलने के लिए आदेश दिया। आरक्षणम निज पक्षम प्रस्तुतवती, सिपाही के द्वारा अपना पक्ष रखा ही जा रहा था कि उसी समय क्या हुआ, आश्चर्यम अघटत, एक आश्चर्यजनक घटना हुई। सहसवः प्रावार कम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, वह जो शव था कंबल को उसने हटाया और न्यायाधीश को प्रणाम किया और बोला, मान्यवर महोदय, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यद उक्तम तद वर्णयामि, इस सिपाही ने रास्ते में जो कहा उसको कह रहा हूँ। त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः, तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई पेटी को ले जाने से रोका गया था। रोका गया था तुमने मुझे, जब मैं चोरी करके भाग रहा था तो मुझको तुमने जाने नहीं दिया। अतः निज कृत्यस्य फलम भुङ्क्ष्व, इसलिए अपने किए का फल भोग। अस्मिन् चौर्याभियोगे तो वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्यसे, इस चोरी के अभियोग में तुम 3 वर्ष तक जेल में रहोगे। इति, ऐसा। तो न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान, न्यायाधीश महोदय ने सिपाही को जेल के दंड का आदेश देकर तम जनम, उस व्यक्ति को ससम्मानम मुक्तवान, बहुत ही सम्मान के साथ छोड़ दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है क्या, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालम्ब्य लीलयैव प्रकुर्वते, बुद्धि की संपत्ति से युक्त लोग नीति और युक्ति का सहारा लेकर कठिन कामों को भी खेल खेल में ही आसानी से कर लेते हैं। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। थैंक्स टू यू ऑल।